यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते करते लगभग आखिरी कड़ी पर आ गए हैं। और पहले हमने सिंबल देखे, फिर टॉपिकल स्टडी देखी, अब एक्सप्लेनेटरी स्टडी के उसमें लगभग हमें साल भर होने आया। 2023 में प्रभु के अनुग्रह से हम ये सब कर पाए। और प्रभु अपने चाहने वालों को अपनी बातें, अपनी गुप्त बातें समझाना भी चाहते हैं। और हम शारीरिक रीति से दूर हैं या अनअवेलेबल हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम एकता में हैं। वही पवित्र आत्मा जिसने परमेश्वर के वचन को लिखवाया, वो स्वयं मेरे अंदर, आपके अंदर कार्य करता है। और एक दिन हम एक दूसरे को आमने सामने प्रभु के राज्य में देखने पाएंगे। आज 21वें अध्याय की 22वीं आयत से 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। और वो नया यरूशलेम और प्रभु का भवन, प्रभु का मंदिर, स्वर्ग की जो बातें हैं वो प्रभु इस जगह बताते हैं। एक एक करके हम इन आयतों को देखेंगे। और जैसा मैंने कहा, आज सेमीफाइनल और कल फाइनल प्रकाशित वाक्य का, और उसके बाद हम फिर टॉपिकल बाइबल स्टडी पर। और यूहन्ना जो बोलते हैं वो वही पवित्र आत्मा में जो आज आप हमारे अंदर कार्य करता है, आपके अंदर, मेरे अंदर कार्य करता है। वही पवित्र आत्मा यूहन्ना को वो बातें दिखा रहा था। यूहन्ना इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पवित्र आत्मा वही की वही है। और इसीलिए वो बातें जो आम लोगों की आंखों से छुपी रहे, आम व्यक्ति के कानों से वो बात दूर रही, प्रभु ने चाहा कि हम प्रभु के उन बातों को जान पाए। और प्रभु ने, मुझे विश्वास है, कई लोगों की आत्मिक आंखें खोली हैं कि प्रभु को निहार सकें। प्रभु ने कई लोगों के आत्मिक कानों को खोला कि प्रभु की वाणी को सुन सकें। और कई लोगों के हृदय को खोला कि प्रभु की बातों को समझ सकें। जो देखें 22वीं आयत, 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 22वीं आयत में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. ये है परमेश्वर जो जगत के आरंभ से टेम्पल, टैबरनेकल पृथ्वी के लोगों के लिए, स्वर्ग में ऑलरेडी हमने देखा था 13वें अध्याय में परमेश्वर का वो तंबू, वाचा का संदूक यूहन्ना को भी दिखाया गया था, मूसा को दिखाया गया था, प्रभु के लोगों को दिखाया गया। और यूहन्ना बोलते हैं कि वहां पर, पवित्र आत्मा बोलते हैं यूहन्ना से, लिख कि वहां पर कोई मंदिर नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। स्वयं मंदिर में निवास करने वाला, जिसने पुराने नियम में वो मूसा के तंबू, सुलेमान के मंदिर, और वर्तमान में हमारे शरीरों को अपना मंदिर बनाया, जिसमें वो वास करता है, वो परमेश्वर स्वर्ग में, वो परमेश्वर स्वर्ग में। और वहां कोई मंदिर नहीं, वहां कोई मंदिर नहीं। इसीलिए जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम स्वयं परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे।
पूरा स्वर्ग परमेश्वर की महिमा से भरपूर है। और लिखा भी गया कि वो स्वर्गों में भी नहीं समाता, स्वर्गों में भी नहीं समाता। आज पृथ्वी पर रह करके हम मंदिर मंदिर और मंदिर करते रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में स्वयं मंदिर का बनाने वाला उपस्थित और हम सब जो है उसके सिंहासन के सामने होंगे, उसका मुंह देखेंगे, और वहां फिर मृत्यु नहीं, वहां कोई रोग नहीं, वहां फिर आंसू नहीं, वहां कोई श्राप नहीं, वहां कोई पाप नहीं। वहां जो है हम परमेश्वर के दूतों को देखेंगे, जिन दूतों की आज हम बातें करते हैं, जिब्राइल, मिकाइल, आदम, हवा, मल्कीसेदेक, नूह, अब्राहम, इज़ाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, एलिया, एलीसा, दाऊद, सुलेमान, प्रभु के लोगों के मुंह को हम देखेंगे। हमारा प्रभु वहां होगा और प्रभु बोलता मैं नई वाचा बांधूंगा। मतलब पुरानी वाचा जाती रही, उसका कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। और मंदिर के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ओरिजिनल ग्रीक भाषा में नाओस, नाओस, हैबिटेशन ऑफ गॉड, हैबिटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर। और स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं, स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं, स्वयं परमेश्वर मंदिर को बनाने वाला वहां उपस्थित, वहां उपस्थित। और यहां से बिगिनिंग है दोस्तों, ये अंत नहीं। किताबों में अंत है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही अंत की पुस्तकों में से है, लेकिन वास्तव में अनंत जीवन का आरंभ यहां से है, अनंत जीवन का आरंभ यहां से है। वहां कोई मंदिर नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति रात दिन वहां होगी और हम उसका मुंह देखेंगे, उसके सामने बैठे रहेंगे। परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर, नया आकाश, नई पृथ्वी हमको प्रभु दिखाएगा। पहला पृथ्वी, पहला आकाश जाती रही, जाता रहा। और प्रभु जो है हमको जो है अपने समीप ले चलेगा, प्रभु हमको अपने समीप ले चलेगा। सो दोस्तों, ये इससे अच्छी बात और क्या होगी, इससे अच्छी बात और क्या होगी। और जो है लिखा है कि वहां पर सूर्य के प्रयोजन का और चंद्रमा नहीं होगा। लिखा है उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के लोगों के लिए, ग्रह मंडल, गैलेक्सी हम लोगों के लिए अल्टीमेट है, लेकिन स्वर्ग में गैलेक्सी नाम की चीज ही नहीं है। सूर्य को बनाने वाले, चंद्रमा को बनाने वाले, तारागण को बनाने वाला परमेश्वर स्वयं वहां उपस्थित है। सूर्य का कोई प्रायोजन नहीं, चंद्रमा का कोई प्रायोजन नहीं, कोई रात वहां होगी ही नहीं, होगी नहीं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सूर्य और चांद के उजाले का प्रायोजन नहीं, क्योंकि महामहिमन के
उज्याले से उसमें प्रकाश हो रहा है। वो मेमना उसका दीपक है। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। और चेलों से कहा, तुम जगत की ज्योति बनो, कि तुम्हारे कामों को देख करके लोग स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। यह है वास्तविक। और दोस्तों, विज्ञान के आधार पर इनको समझना बड़ा कठिन, क्योंकि हमारे लिए विज्ञान अल्टीमेट है। लेकिन एक और चीज, प्रभु ने पृथ्वी पर उस मूसा के तंबू में, महा पवित्र स्थान में, वो करूबों के बीच में अपनी महिमा को प्रकट किया था। उसको सकन्या ग्लोरी बोलते थे। उसमें कोई तेल और कुछ नहीं डाला जाता था, और वो उजाला जो है, वो तेज जो करूबों के बीच में महा पवित्र स्थान में होता था, वो उसका दर्शन देखने पाते थे वे महायाजक साल में एक बार। और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो पर्दा फट गया। आज हम परमेश्वर के सामने लगातार एक दूसरे को देख सकते हैं, परमेश्वर को लगातार देख सकते हैं। ऐसा परमेश्वर जिसने पृथ्वी पर ऐसा कर दिया। और जब इजरायली लोग चले तो दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा। वो आग का खंबे की सोर्स क्या था, वो बादल के खंबे का सोर्स क्या था, किसी को नहीं मालूम। उसकी एनर्जी का सोर्स क्या था, नहीं मालूम, नहीं मालूम। और ये बताता है परमेश्वर को। और बोलता है परमेश्वर ज्योति है, ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और उजाला, साइन, फाइनो, साइन, और महिमा, डॉक्सा, और उजाला, फॉस्टर। और वहां उजाले का, परमेश्वर की ज्योति से उजाला हो रहा है, परमेश्वर से उजाला हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा और तारागणों का कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे उस स्वर्ग के जीवन में हम लोग चलने वाले हैं। अपनी मृत्यु तक अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से मर भी जाएं तो भी हमारा कोई नुकसान शैतान नहीं कर सकता। उसमें कोई सूर्य और चंद्रमा नहीं, परमेश्वर की ज्योति से वहां उजाला हो रहा है, परमेश्वर की ज्योति से वहां उजाला हो रहा है। और मेमना उसका दीपक है, मेमना उसका दीपक है। और जो है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। जाति जाति के लोग उसमें चलेंगे फिरेंगे। पृथ्वी के राजा महिमा और आदर का सामान उसमें लाएंगे। ऐसा परमेश्वर जिसकी आराधना दिल से, आनंद के साथ, बोरिंग नहीं, वो बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, लेकिन दिल का आनंद, दिल का आनंद। जाति जाति के लिए उसने अपने आप को तैयार कर दिया। सारे लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे, सब देखेंगे। जाओ, सोजो से साल्वेशन, लाइट के लिए हमने देखा था लुकिनोस,
किंग, राजा के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ बेसिलियो। पृथ्वी, जी, महिमा के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ ओरिजिनल ग्रीक शब्द डोक्सा, डोक्सा, आदर, ऑनर, ऑनर टाइप, ग्रीक में भी ये शब्द। और पृथ्वी के राष्ट्र राष्ट्र के लोग और जाति जाति के लोग और राजा लोग प्रभु की महिमा के लिए आएंगे, प्रभु की महिमा के लिए आएंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा ऐसी है, प्रभु की महिमा ऐसी है। और जो है वो वहां के उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। दिन को फाटक कभी बंद नहीं होंगे और रात का सवाल ही नहीं उठना है। क्या अद्भुत बात, क्या अद्भुत बात। कैसे सीजन होंगे, दिन रात हमारे लिए दोस्तों, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल हमारे लिए, परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। और ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलेंगे फिरेंगे। नया यरूशलेम, दिन को उसके फाटक कभी बंद नहीं होंगे, रात वहां होगी ही नहीं, रात वहां होगी नहीं। और जो है जैसा सारे अपराध अंधकार में और उस अंधेरे में होते हैं, वहां अंधकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, पाप नाम की कोई चीज है ही नहीं, शैतान और उसके दूत है ही नहीं। और ये स्थिति दिन रात रहेगी, दिन रात, युगान युग जो है परमेश्वर के साथ, उसके फाटक कभी दिन को बंद नहीं होंगे और रात वहां होगी नहीं, रात वहां होगी नहीं। ऐसा परमेश्वर ऐसी जगह की बात करता है, ऐसा परमेश्वर जो है ऐसी जगत की बात करता है और कहता है लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। लोग उसमें जाति जाति के महिमा और वैभव का सामान, आदर का सामान उसमें लाएंगे, जाति जाति के लोग। और यशायाह के 60वें अध्याय 11वें आयत में कि उसके फाटक खुले रहेंगे और दिन को वो खुले रहेंगे, रात वहां होगी नहीं। तो फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। फिर शैतान का, फिर पाप का, फिर अंधकार का कोई स्थान ही नहीं दोस्तों, फिर कोई स्थान नहीं। परमेश्वर के सामने उसके लोगों ने, नेशंस, इथेनिकॉस जो ग्रीक शब्द है राष्ट्र के लिए, जातियों के लिए, इथेनिकॉस, और जो है वे सब अपने वैभव का सामान, परमेश्वर की महिमा का सामान इसमें लाएंगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ये सबको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा, सबको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। और जो है लोग जब परमेश्वर की महिमा का काम करेंगे तो लिखा है कि फिर जो है कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कोई घृणित काम करने वाला, कोई झूठ का गढ़ने वाला, कोई अपवित्र वस्तु उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगी, पर केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। और हमने देखा था आरंभ से
जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, परमेश्वर को ग्रहण करा, उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में। मूसा ने कहा तो परमेश्वर ने कहा, मैं उन लोगों के नाम काट डालूंगा जो मेरे विरुद्ध आ गए, लेकिन मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिन किसी के नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले, वे आग की झील में डालेंगे। और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और 20वें अध्याय के आखिरी वचन को हमने देखा था, जो झूठ का करने वाला है, अपवित्र है, कोई नो अनक्लीन, अपवित्र, जिनके नाम जीवन की पुस्तक बिबलियन जीवन के लिए जो शब्द आया है, जाओ, जिनके नाम इस पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले, वे यहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वो आग है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। ये जगह सिर्फ उनके लिए जो परमेश्वर के पीछे चले, जिनके जीवन में परमेश्वर पहला स्थान, सिर्फ वे घृणित काम करने वाले, अपवित्र लोग और झूठ के गढ़ने वाले, झूठ के बोलने वाले, वो इस जगह में प्रवेश नहीं कर पाए। वो इस जगह में, अर्थात शैतानी लोग इस जगह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इस जगह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पर सिर्फ और सिर्फ वे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति से जो आरंभ हुआ, वो यहां जाकर के खत्म होगा, यहां जाकर के समाप्त होगा। सो प्रभु चाहता है कि जो है हम प्रभु की इन बातों को जाने। और जो है 22वां, सो दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं कि उस स्वर्ग के जीवन में फिर जो 22वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी, He showed me a pure river of water of life, जीवन के जल की नदी, क्लियर एज क्रिस्टल, बिल्लोर के समान चमकती हुई, प्रोसीडिंग आउट ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम्ब, परमेश्वर के सिंहासन के और मेमने के सिंहासन के नीचे से, सामने से निकल रही है। और यही चीज जो है हम यहेजकेल में भी देखते हैं, उसका 46वां अध्याय। और इस नदी में दूषितता नहीं, और परमेश्वर इसका वर्णन जो है सिर्फ प्रकाशित वाक्य में कर रहे हैं ऐसा नहीं, पुराने नियम में भी, जैसा मैंने कहा, यहेजकेल उसका 46वां अध्याय और उस जीवन के जल की नदी, और जीवन के जल की नदी परमेश्वर जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर थे, सामरी स्त्री के पास जाकर के उसने कहा भी, यदि तू उससे जो तुझसे मांग रहा मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता और तू कभी प्यासी ना होती। और जब इजरायली लोग मिस्र से कनान क्यों जा रहे थे, वो जल उस चट्टान में से, और वो चट्टान कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर, वो जीवन का जल, वो जीवन का जल।
और यहेजकेल 47 में भी हमने देखा, यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा चल इस नदी में चल, प्योर कैथारॉस, प्योर जीवन, जीवन जाओ जाओ परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सिंहासन। परमेश्वर के लिए जो शब्द आया थियोस और मेमने के लिए जो शब्द आया अर्नियन, अर्नियन, और जो नदी दिखाई गई वो मेमने के सिंहासन और परमेश्वर के सिंहासन के सामने से निकल रही, झलकती हुई, बिल्कुल प्योर, कोई कीटाणु नहीं, कोई कीटाणु नहीं। और दोस्तों मेडिकली हम लोगों के जीवन में, हमारे शरीर में इतने कीटाणु होते हैं जिसको हम फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कि जो हमारे हानिकारक चीजें वो उनके लिए लाभकारक चीजें हैं और उनकी हानिकारक चीजें हमारे लिए लाभकारक है। तो हम दोनों आपस में मिलजुल करके रहते हैं हमारे शरीर में। मेडिकल की पढ़ाई में यदि आप आएंगे तो फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म जो है आपसे समझौते के रूप में ये ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में, हमारे पाचन क्रिया में, पानी में, हवा में, भोजन में, सब तरफ। लेकिन स्वर्ग के जीवन में ऐसा नहीं, स्वर्ग के जीवन में ऐसा नहीं। प्योर प्योर प्योर, और ये प्योर जीवन के जल की नदी जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जीवन का जल कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। क्रूस पर उसने कहा मैं प्यासा हूं, प्यासा। जीवन के जल की नदी जो इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, वो कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने से ये जीवन के जल की नदी, ये जीवन के जल की नदी परमेश्वर के सिंहासन के सामने से। और दोस्तों कोई और नहीं, कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। और उसके अगली आयत में लिखा, उसके दोनों किनारों पर जीवन के पेड़ का फल, वृक्ष, उसमें 12 प्रकार के फल जो हर महीने फलते हैं। और ये जीवन के जल जो यहां से चला, परमेश्वर के सिंहासन के सामने से चला, सारे लोग, सारे स्वर्ग के लोग इसका आनंद उठाएंगे, सारे स्वर्ग के लोग इसका आनंद उठाएंगे, सारे स्वर्ग के लोग इसको देखेंगे, महसूस करेंगे, पिएंगे, फिर कभी प्यासे नहीं होंगे, फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। जो परमेश्वर ने कहा वही यहेजकेल में 47वां अध्याय, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने से ये जीवन के जल की नदी, जीवन के जल की नदी सिंहासन के सामने से। और दोस्तों मनुष्य के पास इन चित्रों को बनाने के अलावा अभी कोई और तरीका नहीं। अभी हमने इसके पहले जो चित्र देखा था अकाने करके, परमेश्वर की दासी को परमेश्वर ने बोला स्वर्ग दिखा करके कि चित्र बना, तो उसने कहा कि प्रभु मेरे को तो आता ही नहीं। प्रभु ने कहा हाथ तेरे हैं, हाथ तेरे रहेंगे और चित्र मेरा रहेगा। और यदि मैं आपको बताऊं, यदि वो अकाने का, ये है वो अकाने का चित्र, ये जो है आप वेबसाइट पे जाकर के, इस बैंक का नाम अकाने है, और ये अकाने 12 साल की लड़की को परमेश्वर ने दिखाया कि स्वर्ग के
बारे में जो तू देखती है बना, उसने ये बनाया। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है दोस्तों कि परमेश्वर की महिमा को हम उस दिन सामने आमने सामने देखेंगे। आज समझने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है कि परमेश्वर की बातों को जान ले, परमेश्वर की बातों को जाने और परमेश्वर के समीप भय मानते हुए आए, परमेश्वर के समीप भय मानते हुए आए। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को सीख पाए, जान पाए। और लिखा है उस नगर के सड़क के बीचों बीच वो नदी बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और उसकी सड़कों के बीच में वो नदी बहती थी और उसके इस पार और उस पार जीवन का पेड़। आपको याद हो उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया तो परमेश्वर ने करूबों को लगा दिया कि कोई अब हाथ बढ़ा करके उसका फल ना खा ले। कहीं ऐसा ना हो कि भले बुरे का तो फल खा लिया और ये जीवन के पेड़ का भी फल खा के हमेशा अमर रहे, जैसा स्वर्गदूतों के साथ में हुआ। परमेश्वर लेकिन अपने उस स्वर्ग में इस फल का स्वाद हर मनुष्य को, हर बच्चे को जो है खिलाएंगे। और ऐसा यहां नहीं, आप दूसरे अध्याय में भी देखें, इफिसियुस की कलीसिया के दूत को स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। जिसे रोक के रखा था उसको खाने को दूंगा। प्रभु स्वयं कहते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं उसमें 12 प्रकार के फल और उसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। पहले चंगे होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ आगे करी। उसकी पीठ पे जो कोड़े मारे गए उससे हम चंगे हो। लेकिन स्वर्ग में ये फल, इसके पत्ते जो है इससे चंगे। जब हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने 15 साल की और जिंदगी दी तो यशायाह से कहा कि जा उसके फोड़ों पर जो है अंजीर के पत्तों की टिकिया बांध दे और उससे उस जो है सुधर जाएगा, चंगा हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। वो प्रतीक, पृथ्वी पर ये प्रतीक कि स्वर्ग में ऐसा प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग बीमार रहे, प्रभु नहीं चाहता कि उनके आंसू बहे, प्रभु नहीं चाहता कि वे दुख में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि मृत्यु उन पर हावी हो। आगे की आयतों में यही लिखा हुआ है, हीलिंग, थेरापिया, थेरापिया, और यहां से थेरापी, थेरापी, नेशन, जाति जाति, इथिनिकॉस, इथिनिकॉस, जाति जाति के लोग चंगे होते थे। इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष, जीवन का पेड़ और जिस पर प्रतिबंध लगाया था परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में 22वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यह प्रतिबंध हटा लिया। खाओ खाओ, हमेशा के लिए जीवन जियो। अब कोई बीमारी नहीं, अब कोई दुख नहीं। इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष और इसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने सारे प्रतिबंध हटा लिए।
जो प्रतिबंध उसने अदन की बगीचे में लगाए थे वो यहां हटा लिए कि खाओ, चंगे रहो, चंगे रहो। अब कोई बीमारी नहीं, अब कोई बीमारी नहीं, अब कोई दुख नहीं, अब कोई दुख नहीं। और परमेश्वर के समीप हमेशा और हमेशा उपस्थित रहे, हमेशा और हमेशा, युग युगान तक, युग युगान तक ये स्थिति बनी रहे। 1-2 सालों के लिए नहीं, लेकिन युग युगान तक परमेश्वर के सामने ये स्थिति बनी रहे। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके सामने बने रहे, उसके लोग उसके सामने बने रहे। और फिर लिखा है 3री आयत में, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। फिर श्राप ना होगा। There shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. उसके दास उसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। और फिर जो है उसमें जो श्राप आया था आदम के पाप के कारण से, उस अदन के बगीचे में, ये वो सब परमेश्वर ने हटा दिया। फिर कोई श्राप नहीं होगा, फिर कोई श्राप नहीं होगा। और परमेश्वर के दास उसकी महिमा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। दास के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में वो ड्यूलॉस, जिसने अपनी मर्जी से, दास में ये अंतर है, दास और सेवक में, दास काम करता रहता है, उसका जीवन अपने मालिक पर निर्भर करता रहता है। यदि बीमार हो जाए, खाना, पहनना, पीना, सारी चीजें अपने मालिक पे निर्भर करती हैं। मालिक जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रखे, यदि मारना चाहे तो मार डाले। लेकिन सर्वेंट ऐसे नहीं होते। सर्वेंट तनख्वाह लेते हैं, एक लिमिटेड समय तक काम करते हैं और तनख्वाह, ये फर्क है। परमेश्वर की आराधना हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर की आराधना हमारा सौभाग्य है। और फिर श्राप नहीं होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उनके बीच में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। और ये बोरिंग नहीं, ये जबरदस्ती नहीं। सबको लगेगा कि ऐसे परमेश्वर के पास चलें, ऐसे हमारे परमेश्वर के पास दिन रात रहेंगे, दिन रात रहेंगे और उसकी आराधना करना हमारा सौभाग्य होगा। उसकी आराधना करना हमारा सौभाग्य होगा। फिर ऐसा नहीं होगा, कोई श्राप नहीं, कोई श्राप नहीं। और परमेश्वर अपने लोगों के साथ में होगा, परमेश्वर अपने लोगों के साथ में होगा और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। They shall see his face and his name shall be on their face. क्या बढ़िया चीज। देखिए शैतान, हमने देखा था 13वें अध्याय में, शैतान भी अपने लोगों पर जो है, उनके माथों पर, उनके दाहिने हाथ पर अपना चिन्ह लगा रहा था। और हमने देखा था 7वें अध्याय में यीशु के दूत परमेश्वर के लोगों पर, उनके माथों पर परमेश्वर का चिन्ह लगा रहे थे। और वो चिन्ह यीशु के लहू से, यीशु के लहू से। और लिखा है उनके माथों पर उनका नाम लिखा होगा और उनके माथों पर उनका प्रभु का नाम लिखा होगा। और जो है वे उसका मुंह देखेंगे। आज हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं तो उसके बनाने वाले को कैसे देखें। लेकिन समय आएगा कि सूर्य को बनाने वाले का भी हम मुंह देखेंगे और
उसके माथों पर, उनके माथों पर उसका नाम लिखा होगा। इससे अच्छी बात और क्या। फिर निकलना नहीं, फिर श्राप नहीं, फिर बीमारी नहीं। दोस्तों, ऐसा परमेश्वर जो है चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ में बने रहें। हम उसका मुंह देखेंगे। वो खुद चाहता है कि तुम मेरा मुंह देखो, तुम मेरा मुंह देखो। See his face, see his face, उसका मुंह देखो। आज हमारी बड़ी इच्छा होती कि हम अपने परमेश्वर को देखें। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उनके मुंह को देखें। और वो समय आएगा कि हम परमेश्वर को साक्षात देखने पाएंगे, परमेश्वर के मुंह को साक्षात देखने पाएंगे। और जो है ये स्थिति युग युगान से युग युगान तक बनी रहेगी। और ये स्थिति युग युगान से युग युगान तक बनी रहेगी। लिखा है फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युग युगान तक, युगान युग राज्य करेंगे। प्रभु उनके सामने होगा, वे उनका मुंह देखेंगे और फिर रात नहीं होगी। फिर उन्हें सूर्य के और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। जो सूर्य का बनाने वाला है वो उन्हें उजाला देगा। और ये स्थिति हमेशा हमेशा युग युगान तक, अनंत काल तक बनी रहेगी, अनंत काल तक बनी रहेगी। और यूहन्ना बोलता है इस जगह फिर मौत नहीं, इस जगह फिर मौत नहीं जो है, और हमेशा हमेशा के लिए जो है उसके लोग उसके सामने होंगे, उसका चिन्ह उनके माथों पर होगा और वे अपने पिता को निहारेंगे। दिन और रात फिर वहां होगी नहीं, रात का वहां प्रायोजन ही नहीं, सूर्य के वहां प्रायोजन नहीं, चंद्रमा की और तारों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां जिससे उजाला हो रहा है वो उजाले का बनाने वाला है, वो स्वयं उजाले का बनाने वाला है। सो जो है प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। और यदि अभी तक आपने अपने नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखवाए हैं, समय है कि अपनी मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें। प्रभु आपके नामों को उस जीवन की पुस्तक में लिख लेगा, ऐसा उसका वादा है। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। दुआ। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आप अपने दासों को, अपने बच्चों को अपने पास, अपने गोद में उठा करके रखना चाहते हैं। प्रति पल प्रति क्षण प्रभु आप अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, न सिर्फ पृथ्वी के जीवन में, इसके बाद स्वर्ग के जीवन की भी बातें प्रभु आप बताते हैं। हमारे हृदय आनंदित है, आनंदित है। जब तक इस पृथ्वी पे रहें, आपके प्रति वफादार बने रहने का सौभाग्य प्रदान करें, क्योंकि सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस दिन I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.